दीजिए। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारी बजट 1 और बजट 2 जो दो शीट्स दिख रही हैं, दो कॉलम्स जो दिख रहे हैं, वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपने जहां चेंजेस किए, जो आपकी करंट वैल्यूज वो अलग छोड़ दीजिए, जो आपकी बजट 1 था वो ओरिजिनल बजट है, और जो सेल्स जिसमें चेंज हुआ वो भी दिख रहा है। 100 से हमने 50 किया, हमने 200 से 100 किया, कर दिया और 40 किया, 50 से 40 किया। तो हमारे अब रिजल्टेंट सेल में हमें ये दिख रहा है कि हमारी बचत बढ़ गई। इसका मतलब हमारे पास अब 2150 की जगह 2310 रुपीज रहते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे ही 2-3 और क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि अगर हमको 2500 तक पहुंचना है तो हमें क्या क्या चीजें कम करनी पड़ेगी। इसको अब एक और बनाएंगे। इसको बंद कर दीजिए, सिनेरियो समरी को डिलीट ही कर दीजिए। डिलीट कर देते हैं, यहीं से नीचे से डिलीट हो जाएगा वो शीट है, डिलीट कर दीजिए। क्योंकि ये हर बार जब आप बनाते हैं तो एक नई वर्कशीट बनाता है, वहां पे आप सेव कर सकते हैं पूरी ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग बनाएंगे बजट और फिर ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे ये अभी सिलेक्ट करके दूसरा रख देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं, वैसे इसी पे हम कर सकते हैं। હવે અહીંયા આપણે સિનેરિયો બીજી लगावी। हाँ, अब नया सिनेरियो बनाएंगे जिसमें कि हम सभी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हो सकता है हमारे हॉस्टल महंगा हो जाए, हो सकता है हम मिसलेनियस में कम कर सकें। तो अब हम ये नया एक और शीट बनाएंगे जो कि बजट 3 कहलाएगा। ऐड करिए एक बजट 3। ये आप देख सकते हैं जब हम सिनेरियो फाइनली क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ ग्रे सेल्स होते हैं, जो कलर ग्रे होता है। वो ग्रे इसलिए होता है कि वो बताता है कि आपने कहाँ कहाँ चेंजेस किए, वो आपको दिखेंगे अलग से। ठीक है, हाँ, अब हम वैल्यूज नई डालेंगे। ये अपना दूसरा बजट बन रहा है। अब हमारी हॉस्टल फीस बढ़ गई, उसकी जगह हमारी 3000 हो गई। ये साल हमने यहाँ पे सेल लिखे हैं कि ये E6 है, E6, हाँ, E7, E8 और E9, ताकि हम पता चले कि कौन से सेल से कर रहे हैं। अब ये जो 400 वाला है वो फूड का है, फूड का वही रहने दीजिए, उसमें चेंजेस मत करिए। हमने मोबाइल, हमारा इस महीने हमारे ज्यादा कॉल्स हुए तो वो भी बढ़ गया हमारा, वो भी कर लीजिए, 150 कर दीजिए इसको। और हमारे एंटरटेनमेंट, इस बार हम एक भी मूवी नहीं देखने गए, इसलिए 0 कर दीजिए उसको। और मिसलेनियस में भी खर्चे हुए तो 100 कर दीजिए उसको। नहीं, वो सेल एक पीछे चल रहा है, मतलब एक आगे होगा। नहीं, अगर हम शो करते हैं तो फिर दिखेगा कि कौन सा चेंज हुआ। हाँ, वो कर दीजिए। शो मत करिए, समरी में ले जाइए बस। समरी ठीक है। आपको वापस बनाना पड़ेगा। व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए। नहीं, वो बन गया होगा तो डायरेक्ट हमें कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने सेव नहीं किया था। अभी समरी में जाइए, यहाँ पे, हाँ, ओके, ये वाले पे चेंजेस होंगे, हाँ, ओके कर दीजिए। अब ये अब आपको दिखेगा कि हमने जो तीसरा बजट बनाया वो अब आपको दिखेगा कि हमारे कहाँ कहाँ चेंजेस हुए। 3400 ये सब हमने चेंजेस किए वो सारे दिख रहे हैं अब हमको। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारी टोटल वैल्यू जो है उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने वो सिलेक्ट नहीं किया था शायद, इसीलिए। ठीक है, अब हम एक और नया करते हैं जहां हम चेंजेस करेंगे। अब इसमें शो भी करेंगे कि कितना चेंज हुआ। ठीक है, जाइए जरा उस पे बनाइए। अभी डिलीट कर देते हैं एक्सपेंसेस। हाँ, और नए दोबारा से पूरे एक्सपेंस लिख के। ठीक है, चलिए 3000 हमारा, अब नया एक्सपेंसेस लिखिए 3000। एंटरटेनमेंट के हमने बढ़ा दिए, 250 कर देते हैं। ठीक है, और मिसलेनियस ज़्यादा कर दीजिए, 300 रुपीज़ कर दीजिए। तो अब हमारे ये नए आए गए एक्सपेंसेस। इसमें हम अब सबका टोटल कर देते हैं। सबसे पहले इसका हम समेशन करेंगे, क्योंकि हमारी ये सब टोटल एक्सपेंसेस है और उसमें से हमारा जो वैल्यू आती है वो माइनस हो रही है। अभी वो 1600 हो रही है, तो फिर इसमें भी हम गोल सीक भी कर सकते हैं। अब हमको ये चाहिए कि हमें ये 2000 रुपए रखने हैं,
बिल्कुल। कि कैसे भी करके हमको इस महीने 2000 रुपए बचाने ही है। हाँ। तो अब हम इस पे गोल सीक लगाएंगे। लगाइए, इस पे गोल सीक पे जाइए, क्योंकि ये भी हमारे फॉर्मूला से ही आया है। आप सिनेरियो और गोल सीक तभी लगा सकते हैं जब आपका कोई फॉर्मूला हो। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो टेबल है वो वैल्यूज चेंज हो रही है। वैल्यूज चेंज तभी दिखेंगी जब आपके वो फॉर्मूला होंगे और आपकी वैल्यूज नहीं होंगी। अगर आप फिक्स कर देंगे हर चीज को तो आप कहीं भी चेंजेस नहीं कर सकेंगे। आपको कहीं ना कहीं कोई वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे। वो वेरिएबल्स का मतलब तभी आएगा जब आपके पास फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला होगा। बिल्कुल, मतलब पहले गोल डिफाइन करना होगा, फिर उसके बाद हमने कौन से वेरिएबल में हम चेंज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल उसके हिसाब से चेंज करेंगे। जी, बिल्कुल। अब हम इसमें सपोज हमें मिसलेनियस हम इसमें चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग उसमें सिर्फ इंडिविजुअल सेल में होगा, ऐसा होगा। हाँ, सिर्फ एक ही सेल पे हो सकता है, क्योंकि आप जब एक्स वाई जेड अगर आप सब पे चेंज कर सकते हैं तो 3:3 के कॉम्बिनेशंस बच सकते हैं। वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक ही पे चेंज करेंगे तो हमें टोटल वही मिलेगा। इसका मतलब हम 150 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं अभी भी एंटरटेनमेंट पे। वो नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए। अगर हम इसका बजट रखते हैं, सपोज हम इसका कम कर देते हैं, गोल सीक पे जाइए, इस पे फॉर्मूला लगाइए पहले। जो हमारी टोटल इनकम है उसमें माइनस से टोटल एक्सपेंस करके हमें 1600। अब हमें इस महीने 600 ही बचाने हैं। हाँ। तो हमें एक्स्ट्रा अब कहाँ खर्च कर सकते हैं? अब वो गोल सीक पे देखिए, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाइए, गोल सीक पे जाइए, सेट सेल। हाँ, टू वैल्यू कितना करना है आपको? 2000 रुपए। 1000 कर दीजिए, इसको कम कर देते हैं, जिससे कि हमें इस बार लगता है कि हम ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो हमें किस पे ज्यादा कर सकते हैं? तो बाय चेंजिंग कौन सा सेल चेंज करना है आपको? मोबाइल पे कर देते हैं। एंटर करिए, ओके करिए। अब आपको ये दिखा कि मोबाइल एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ गए, 650 हो गए। वो इसलिए हुए क्योंकि आपका सेविंग्स कम हो गया और आप कहीं और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। यही चीज आपको जो हमने दिखाया अभी, वो सिर्फ उसमें कुछ ही वेरिएबल्स है, 6, 7 या 8 वेरिएबल्स हैं। अगर हम एक कंपनी की बात करते हैं और उनका हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कम से कम 50-60 वेरिएबल्स होंगे। बिल्कुल। और हर वेरिएबल को इंडिविजुअली चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम सिनेरियो पे जाते हैं और इसीलिए हम गोल सीक भी रखते हैं कि हमें लगता है कि लेबर पे हम बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो वो एक खर्चा हम कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम एक कम कर सकते हैं। या हम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जहां हमें प्रॉफिट चाहिए, जितना हमें प्रॉफिट चाहिए वो सेट करके हम अलग अलग वेरिएशंस उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल। ये आपका खत्म हुआ गोल सीक और सिनेरियो। आपको समझ में आ गया दोनों में फर्क क्या होता है? आप गुजराती में रिपीट कर पाएंगे? ગોલ સિકમાં આપણે પહેલાથી ટાર્ગેટ નક્કી કર્યો હતો અને એના પ્રમાણે વેરિયેબલ એક બે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, પણ એની અંદર આપણે ડાયરેક્ટ રિઝલ્ટ ખબર છે અને જ્યારે સિનેરિયોની અંદર આપણે વેરિયેબલ્સ પર કરીએ છીએ ચેન્જીસ અને એ પ્રમાણે કેટલું આવે છે રિઝલ્ટ એ જોવાનું રહેશે આપણે. જેમ કે હવે આપણે અહીંયા સિનેરિયો યુઝ કરીએ તો કેવી રીતે ચેન્જ આવી શકાય, વેરિયેબલ્સ આપણે બહુ બધા ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ એની અંદર. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब कोई एक चीज ऐसी होती है जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में होती है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। मैंने आज आपको 5 रुपए दिए, अब वो 10 साल बाद वो 5 रुपए की कीमत क्या होगी आपके लिए? वो हुई आपकी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आपको 100 रुपए 3 साल बाद देती हूँ तो आपको ये जानना होगा कि आज उसकी क्या कीमत है। बिल्कुल। ठीक है, मतलब સપોઝ બેંકમાં આપણે સપોઝ 1000 રૂપીસ મૂક્યા અને આપણને એની फ्यूचर वैल्यू 5 वर्ष પછી એની कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास। हमें ये पता होना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है, हम म्यूचुअल में डालते हैं, हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो हमें ये पहले पता करना होता है कि अच्छा आज हम 5000 रुपए डालेंगे तो हमें 5 साल बाद कितने मिलेंगे। तो वो एक फ्यूचर वैल्यू हुई। या हमें चाहिए कि भाई 10 साल बाद हमको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आज हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमें उतनी वैल्यू मिल सके। बिल्कुल। तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। हम ये दोनों पे आज थोड़ा सा और करेंगे। इस पे नई शीट खोलिए, आ शीट डिलीट करना। हाँ, ये वाला हो गया। बीजी शीट्स क्या? चलिए, हम इसमें अलग अलग केसेस लेंगे। सबसे पहला है जहाँ की हम प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास इंटरेस्ट है
और करंट वैल्यू दिया है और उसके साथ आपको कब मिलेगा। એના માટે આપણે સપોઝ કોઈ ધારણા કરેલી અહીંયા જેમ કે અમાઉન્ટ લીધી છે મેં હા. કે સપોઝ આપણો પાસે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ 6% છે ठीक है। અને એની 15 વર્ષ પછી આપણને 7 લાખ રૂપિયા મળવાના છે તો આજની કિંમત કેટલી હશે એ या 7 आज લાખ हमें રૂપિયાની? कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमें 15 साल बाद हमें वो 7 लाख रुपए मिल सके। હા એટલે આપણને એ ખ્યાલ છે કે જેમ કે પોસ્ટમાં કે એમાં કોઈ આપણે કરીએ ડિપોઝિટ હા. કે 5 વર્ષ પછી 10 વર્ષ પછી અમને આટલા પૈસા મળવાના છે હા. પણ એકચ્યુઅલમાં એની કિંમત આજે કેટલી છે એ જાણવું હોય તો પ્રેઝન્ટ વેલ્યू યુઝમાં આવે છે ठीक है, तो अब इसके लिए हम लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू पीवी ब्रैकेट ओपन। इसमें क्या क्या वापस वही आपको अगर याद होगा तो पीएमटी जैसा ही फॉर्मूला है ये। અહીંયા ઓલરેડી મેન્શન કર્યું છે કે જેમ કે અહીંયા રેટ हाँ, तो रेट क्या है आपका 6% है। 0.0 0 हाँ 0.06, ठीक है, क्योंकि हमारा परसेंटेज जो है वो हमेशा हम वैल्यू 6 इज नॉट 6%। 6 जब हम 6% बोलते हैं तो 0.06 ઝીરો में હોય ડબલ ડિજિટમાં હોય ત્યારે કરવાની જરૂર નહીં હા. પણ સિંગલમાં છે એટલે કરવું પડશે हाँ कॉमा 15 इयर्स આપણા જે નંબર ઓફ ફ્રીક્વન્સી 15 વર્ષ આપણે હર મહિને કે हाँ હર વર્ષે हर साल अगर हमको इतना अमाउंट करना है तो हमें NPER जो कि हमारे 15 वो होंगे। હા 15 વર્ષ છે એટલા માટે હા. જેમ કે પીએમટી અને પ્રેઝન્ટ આપણી પાસે આપણને ફ્યુચર વેલ્યુ ખબર છે હા. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ખ્યાલ નથી હા. એટલે અહીંયા 0 મૂકી દઈશું ठीक है, ये हमको नहीं पता कि हमें अभी इतना कितना इन्वेस्ट करना है, यही तो हम पता कर रहे हैं। હા ફ્યુચર વેલ્યુ ખબર છે કે 7 લાખ 7 लाख हमको मिलना है, तो ये 7 लाख लिख दीजिए अब। ठीक है, अब एंटर करेंगे, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि आपकी इस समय जो है वो आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक वैल्यू दिखा रहा है। इसकी जगह अब इसको हम माइनस कर दीजिए साइन को, जिससे कि वो रेड हट जाए। અહીંયા જઈને માઇનસ સાઇન મૂકી દઈએ તો હા. પ્લસ થઈ જશે હા. રૂપીસમાં तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 7 साल बाद जो आपकी 15 साल बाद जो कीमत होगी 7 लाख रुपए की, वो आज की तारीख में क्या कीमत है, वो है 2.92 लैक्स। ठीक है, इसका Around मतलब 3 आज लाख। आपको 2.5 लाख जो आपके 3 लाख ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए हैं, वो 15 साल बाद आपको 7 लाख की तरह दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट પ્રેઝન્ટ वैल्यू। વેલ્યુ થઈ આપણી ठीक है, अब हम दूसरा केस ये लेते हैं कि इस केस में हमें क्या था कि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पता था। ठीक है, अब हम ये नया केस लेते हैं जहां हमको मंथली इंस्टॉलमेंट पता है, એટલે મંથ યરલી નથી પણ મંથલી છે मंथली है आमा कि हम yearly हर महीने 5,000 रुपए देंगे। अब बताइए कि उसकी 15 साल बाद कीमत कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पीवी અહીંયા લખી નાખીએ આપણું હા. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 5,000 રૂપીસનું છે એટલે હા. એકદમ ખબર પડી જાય કે આવી રીતે છે ठीक है, પછી રેટ આપણો હશે 6% જ રાખીએ ठीक है, सेम ही रखिए तो उससे पता चल जाएगा कि પણ આ મંથલી હશે કે યરલી હશે એ આપણે ડિસાઈડ કરવું પડશે हाँ, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट हम ईयरली बता रहे हैं कि मंथली बता रहे हैं ये मंथली है तो फिर रेट भी मंथली में ही जाएगा। हाँ. फिर सब कुछ मंथली रखेंगे। अगर क्योंकि- मंथली ना हो तो फिर डिवाइड बाय 12 12 कर कर देंगे देंगे। यहाँ हम अजम्पशन करते हैं कि ये मंथली रेट है ठीक यहाँ है। लिख लेते हैं हाँ, रेट मंथली रेट, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि ये महीने का हर महीने का रेट 6% मिलता है। ये होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। फर्क ये था जब हम पीएमटी करते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट Simple होता है, और इस केस में क्या होता है कि जो आपका मंथली रेट आता है उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, हाँ એટલે વધારે इसलिए उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट कहते हैं। तो हम इसमें इस केस में हम कैलकुलेट जो कर रहे हैं वो है मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। हमारा टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन अगेन 15 साल रखेंगे। 5 વર્ષ રાખી નાખીએ કારણ કે ठीक है, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ तो- વધી જશે हाँ, तो मंथली रेट है तो वो भी इन टर्म्स ऑफ मंथ्स ही होगा, इसलिए वो યર 5 હશે પરંતુ આપણે Months. મંથ છે એટલે तो 5 into 12 हो जाएगा वो, એટલે 60 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 60 इंस्टॉलमेंट्स। क्योंकि हमने सब कुछ मंथली में रखा है तो हमारे जो ईयर भी है कैलकुलेट हम आधा मंथ और आधा ईयर में नहीं कैलकुलेट कर बिल्कुल सकते। अगर हमें टाइम पीरियड जो है वो अगर ईयर है तो हर चीज ईयर में होगी, अगर मंथ है तो वो हर चीज मंथ में होगी। अगर इंटरेस्ट रेट हो तो हम उसे डिवाइड कर देंगे बाय 12 पर बिल्कुल। एनम का इंटरेस्ट रेट बिल्कुल। हो और यहाँ पे ईयर वाइज है मंथली करना है तो मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो आपका मंथली मिल गया। बिल्कुल
ठीक है, अब हम इस पे पीवी लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट क्या है हमारा 0.06%, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણું મંથલી છે એટલે 60 લઈએ 60 5 નહીં ठीक है, લઈએ हाँ અને આપણને અહીંયા પીએમટી એટલે ખબર છે 5000 આપણું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે हाँ એટલે ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ આપણને 80870 મળશે मिलेगी, ठीक આ है, બધું આપણે જે મોકલી હવે આની જ આપણે ये ફ્યુચર 1 વેલ્યુ साल बाद मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल में 5000 12 5 60,000 60,000 वो कर रहे हैं आप, हाँ। इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बदले में आपको कितना मिल रहा है 80,000 मिल रहा है, મતલબ એ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ છે ये प्रेजेंट वैल्यू है હા. आपकी। હવે 5 વર્ષ પછી આ જે 5000 છે જેમ કે આપણે હોય છે બેંકમાં કે દર મહિને 2000 ભરો અને રેટ આપ્યો હોય 6% કે 5% हाँ, મંથલી हाँ। સેવિંગ એકાઉન્ટમાં હોય છે हाँ, જેવી तो आपको 5 साल बाद इतनी वैल्यू, હા ये તો- वैल्यू जो है आज की तारीख में इतनी आपको लगेगी। પણ ફ્યુચરમાં પણ આપણે કરી શકીએ Calculate ધારણા करते हैं। કે જેમ કે હવે આજ લઈને આપણે ફ્યુચરમાં બી કરી શકીએ ठीक है, अब हम नया दिखाएंगे कि हम आज अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर वैल्यू कितनी लगेगी। दो चीजें हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू है जो कि आज की तारीख में कितनी उसकी वैल्यू है, और एक फ्यूचर वैल्यू है जो कि आप भविष्य आगे में पैसा भविष्य में बढ़वा- कितने आएगा या कितनी उसकी कीमत होगी वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। જેમ કે સપોઝ આપણે ધારણા કરીએ કે 2000 રૂપિયા આપણે દર મહિને બેંકમાં ડિપોઝિટ કરીએ છીએ ठीक है। ઇન્ટરેસ્ટ રેટ 6% છે ठीक है, અને 5 વર્ષ સુધી એટલે 60 इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। 12 50 60 એવી હા. રીતે હવે એની જ આપણે Future ફ્યુચર value વેલ્યુ એટલે calculate 5 કરેं। વર્ષ પછી આપણને કેટલા પૈસા મળશે हाँ, तो वो हमारी फ्यूचर वैल्यू हो गई, ब्रैकेट ओपन, रेट क्या है हमारा 6%, ये हमारा पर मंथ इंस्टॉलमेंट, month कितने installment। इंस्टॉलमेंट्स जाएंगे, पीएमटी हमको पता है, 2000 हाँ 5 વર્ષ પછી તમને 10 लाख 10 લાખ રૂપિયા મળશે मिलेगा। अगर हम हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहेंगे अगले 5 साल के लिए, तो हमें 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। એટલે કોઈ બી વ્યક્તિને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો ખ્યાલ આવી જાય इन्वेस्टमेंट करना કે है तो आपको ये पता होगा कि हमको अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस हमें अगर पता है कि भाई हमारे लगता है कि हम 10 साल है मेरे पास रिटायरमेंट के लिए, और हम मेरे पास आज इतना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो 10 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी कि मैं घर चला सकेंगे कि नहीं, ये हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। હવે એ લંપ